सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी। सत्संग जी, महापुरुष हर युग में आवाज़ यही दी है कि परमात्मा एक ही है, परमात्मा को जाना जा सकता है। और सत्संग जी, ये बिना गुरु का जानकारी नहीं हो सकता। एक गुरु ही है जो इस सत्य का बोध करा सकते हैं। परमात्मा कड़ में है, इनका सत्कार करा सकते हैं। और सत्संग जी, जब परमात्मा का जानकारी होगा तभी तो पूजा सार्थक हो सकता है, अर्चना वंदना सार्थक हो सकता है। सत्संग जी, शहंशाह जी की बाड़ी आती है, अधिक कीमती हीरो से भी संत जनों का समझो बोल, मूल्य चुका सकता नहीं कोई, वचन गुरु का है अनमोल। जो संतों के चरणों में आकर के संतों के बाड़ी को श्रवण किया और सत्संग जी समझा, उसे परखा और इनके वचन को पालन किया, तो सत्संग जी जब उनके जीवन में सुधार कहा जाए या ये कहा जाए कि ये ज्ञान के द्वारा ये अपने मन बुद्धि से ऊपर उठ गए, यानी कि देह भाव से ऊपर उठ करके आत्म तत्व का बोध किया, तो सत्संग जी इनका जो है कीमत ये शब्दों में नहीं बता सकते, न कहीं चुका सकते। तो इसलिए कहते हैं कि अधिक कीमती हीरो से भी, जिसके जीवन में आत्म तत्व का बोध जो कर ले इस मानव जीवन में, सत्संग जी ये हीरो से भी अधिक कीमती इसे बताया गया। क्योंकि सत्संग जी जो जन्मों जन्मों का अंधकार पड़ा था, इस अंधकार से प्रकाश की तरफ जब ये जीव आया, अपना बोध हुआ, तो सत्संग जी संसार में जितनी ये चहलकदमियाँ तरंगे कहें, तो इसे ये बोध हुआ कि जिस तरह से सत्संग जी सागर में जो तरंगे है सागर से ही है, इसी प्रकार ये जो संसार में जो प्राकृतिक ये सब जो तरंगे है, ये जो परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रहा है, ये सत्संग जी सब ये परमात्मा से ही है। सत्संग जी कहते हैं कि परमात्मा एक है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो ये संभव है, सद्गुरु के चरणों में आने पर ही एक की पहचान हो सकती है। जिस तरह से सत्संग जी हमारा ध्यान अगर लहर के तरफ होगा तो सागर और लहर दो हो जाएगा, और अगर ये ध्यान में आ जाए कि ये लहर तो सागर ही है, अगर सागर नहीं होता तो फिर लहर कहाँ से आते। तो सत्संग जी यही जब पकड़ आता है तो कहते हैं कि आत्मज्ञान हुआ और ये एक को जाना, एक को माना और एक हो गया। सत्संग जी गुरु नानक जी की बाड़ी आती है कि एक को सुमिरो नानका, जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमिरिए, जो जमते ही मर जाए। तो सत्संग जी ये परमात्मा एक ही है, जो जल में है, थल में है, सब जगह व्याप्त है। तो इसको जो जान लेता है, तो सत्संग जी इसके लिए कोई अलग नियम तौर तरीके या कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हर सांस में इनका बोध होता है, तो हर सांस में ध्यान बना रहता है, सांस में सिमरन होता रहता है। और सत्संग जी ये जानने के बाद ही संभव होता है। सत्संग जी जब तक जीवन में संत महापुरुष
नहीं आएंगे तो सत्संग जी ये संभव नहीं होगा। हम चाहे जितना भी यातना करते रहे, जितना भी अपना नहाना धोना उपवास तीर्थ व्रत करते रहे, बीच जाने बगैर ये भक्ति एक हमारा जो है समय का कहा जाए कि अपना टाइम पास होता है। सत्संग जी जिसके पास होते हैं, जिसकी पहचान अगर किसी का होता है, उसके पास होते हैं, तो सत्संग जी उसके लिए अब तैयारी की क्या ज़रूरत है। जिसके पास हैं अब उसके हिसाब से कैसे उससे बात करनी है, कैसे उसका सेवा सत्कार करना है, बात करना है। तो इसी प्रकार सत्संग जी जब सद्गुरु से पहचान हो जाता है तो अब अलग से कोई तैयारी, कोई ठाट बाट नहीं बनाना होता। अब तो स्वयं दोनों पास होते हैं। यह सत्संग जी महापुरुषों का इशारा तो यही आता है कि दोनों एक ही है। केवल अगर दो दिखाई देता है तो अज्ञानता के कारण, और अज्ञानता जैसे ही ये गुरु के ज्ञान से दूर होता है, यानी ये भेद खत्म होता है कि लहर और सागर दोनों एक ही है। जिस तरह से सत्संग जी कहते हैं कि मिट्टी का घड़ा होता है, पर हम उसे मिट्टी नहीं कहते, घड़ा कहते हैं, पर घड़ा है तो मिट्टी का ही ना। तो इसी प्रकार सत्संग जी जो मिट्टी तत्व को जो पकड़ लेता है, वो घड़े को भी समझता है कि ये मिट्टी का ही है। और सत्संग जी जो मिट्टी तत्व को नहीं पकड़ता तो उसका ध्यान बार बार घड़े पर जाता है। तो सत्संग जी इसी प्रकार जो है ये सतगुरु का अनमोल ज्ञान होता है कि जो ये निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का जिसको गुरु के द्वारा सत्संग जी अनुभव होता है, तो उसे जो है बार बार ये ब्रह्म ज्ञान पे ध्यान जाता है कि ये ब्रह्म सब में समाया हुआ है, ये कोई अलग नहीं है। तो सत्संग जी ये जो कुछ भी दिख रहा है एक तरंग के भांति है, आज है। जिस तरह तरंग अभी लहरें बनी फिर जो है मिट गई, इसी प्रकार सत्संग जी अगर एक छोटा सा पौधा भी निकलता है तो इसका जितने क्षण के लिए, जितने समय के लिए, जितने दिन के लिए इसको पृथ्वी पे पौधा रूप में विकसित होता है, फिर ये फल फूल के बाद फिर इसका भी जो है वो समय ख़त्म होता है, ये मिट जाता है इसी धरती पे। फिर सत्संग जी वो एक बीज के रूप में इस धरती में समा करके फिर एक अंकुर का रूप धारण करता है, एक पौधे का रूप धारण करता है, और फल फूल के बाद यही जो है प्रक्रिया लगा रहता है। तो सत्संग जी ये एक ही है, एक लहर के भांति बनता और बिगड़ता रहता है। सत्संग जी ये जानकारी सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। सत्संग जी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज आवाज़ दे रही हैं कि सत्संग जी ये मूल उद्देश्य जो है ये मानव जीवन के लिए ही है और किसी पशु पक्षी को नहीं बताया जा सकता। ये केवल मानव को ही बताया जा सकता है। जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें सोचने समझने की जो चेतना है, तो सत्संग जी यही जीवन है, एक महत्वपूर्ण है, जो भक्ति करने में भी बहुत श्रद्धा है, ललक है। ये मानव ही भक्ति करता है, सेवा करता है, सुमिरन करता है। तमाम प्रकार के भक्ति का, इतनी भक्ति करने की प्रक्रिया लगी है। सत्संग जी किस तरह से भगवान को हम भजन करें, कीर्तन करें, भगवान को खुश करें। तो सत्संग जी ये सद्गुरु के बिना ये सब हमारा एक खेल खिलौने के भांति है। क्योंकि सत्संग जी हम जो भी करते हैं
या तो किसी से मतलब कि ये करने की विधियाँ जाना है कि किस तरह से पूजा पाठ करना है। पर सत्संग जी सत्य ये पूजा जो होता है परमात्मा का, तो जान लेने के बाद सत्संग जी उसका ध्यान ही उसका पूजा बन जाता है। क्योंकि ये मन मंदिर जो है परमात्मा इसमें है, कहीं इससे अलग नहीं है। और सत्संग जी महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि यही जाने से ही देही जनाई, जानत तुम ही हो जाए। तो जो जाना सो सत्संग जी अब उसे अपने को वो अलग नहीं माना। तो सत्संग जी फिर कैसी पूजा, अलग से कैसी विधि विधान। और सत्संग जी शहंशाह जी बाबा अवतार जी भी ये बताए हैं कि जो नर अपने प्रभु को जाने प्रभु के जैसा हो जाता है। तो सत्संग जी ये प्रभु का ही अंश है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जो आत्मा कहते हैं मेरी आत्मा तड़प रही है, आत्मा किसके लिए तड़प रही है? क्या इसको धन संपत्ति चाहिए? तो सत्संग जी पता चलेगा जब इस बहुत गहराई से अगर इसको देखेंगे कि आत्मा को कोई धन की ज़रूरत है, तो धन प्राप्त करने के बाद भी अभी इसके अंदर शांति नहीं मिल सकती है। इस दुनिया की सारी वस्तु अगर किसी व्यक्ति के सामने रख दिया जाए तो सत्संग जी फिर भी उसे खुशी नहीं मिलेगी। कहीं न कहीं उसके अंदर एक उलझन सा, उसके अंदर कुछ कमी महसूस होता रहेगा। हो सकता है कभी शरीर अस्वस्थ हो जाए या कहेगा कि मन ठीक नहीं है। तो सत्संग जी ये मन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये एक कमी फिर महसूस होगा। तो आइए सत्संग जी महापुरुषों ने यही आवाज़ दिया कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहा उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। तो सत्संग जी जो सतगुरु के चरणों में आकर के ये प्रभु नाम का जो हम उच्चारण करते हैं, इस प्रभु की पहचान हुई। और प्रभु के पहचान होने के बाद सत्संग जी ये केवल नाम ही एक आधार बचा, जिसको पहले से ही सत्संग जी हम रामायण की चौपाई को दोहराते आए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। तो आज सत्संग जी ये कलयुग वो घड़ी वो समय वो जो है युग आ चुका है, जो कलयुग केवल नाम आधारा। ये कौन सा नाम है जिस नाम के आधार से इस कलयुग में सुमेर करके हम अपने जीवन को पार लगा सकते हैं। तो आइए सत्संग जी हम सद्गुरु के द्वारा उस नाम को प्राप्त करें, उस नाम को जानें कि कौन सा नाम है जिसका आधार ही हमारे लिए भक्ति का मार्ग है, पूजा है। और सत्संग जी हमारे मानव जीवन का कल्याण होने वाला है। मानव जीवन का ये लक्ष्य है। तो सत्संग जी अपने लक्ष्य को जाने। संसार में सब जब तक रहेंगे सत्संग जी, जब तक जीवन रहेगा, संसार का कोई काम पूरा कभी नहीं हो सकता है। एक पूरा करेंगे दूसरा फिर अधूरा होगा, एक काम पूरा करेंगे दूसरा फिर, इसी तरह से ये हमेशा जो है जब तक ये शरीर भाव रहेगा, संसार में ये शरीर रहेगा, तब तक शरीर से जितने भी प्राप्त करने वाली चाहे वस्तु हो या रिश्तेदार हो या सगे संबंधी हो, ये सब कहीं ना कहीं कमियां महसूस होती रहेगी। तो आइए सत्संग जी हम सद्गुरु संतों का जो आदेश उपदेश है, आत्म तत्व का बोध, अपने स्वयं का बोध करना और सत्संग जी अपने मानव जीवन का लक्ष्य को पूरा करना। इस लक्ष्य को पूरा करके अपने जीवन को सुखमय करें। और सत्संग जी कहते हैं कि जो आत्म तत्व को जान लेता है, जो इस नाम का आधार ले लेता है, शहंशाह जी कहते हैं तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा। सत्संग जी जो इनका ओठ पकड़ लेता है, ये सारे तन मन धन सत्संग जी जो जिस तरह का भाव होता है,
कि सागर से ही लहर है। तो इसी प्रकार सत्संग जी, ये जो संसार की सागर रूपी जो लहर लहर तरंग के रूपी जो है चहलकदमियाँ, ये सब किससे है और किस में विलीन होने वाला है, इसका हमें बोध हो जाए तो सत्संग जी ये हमारे जीवन में भक्ति मार्ग को कहीं अलग से नहीं अपनाना, बल्कि ये भक्ति सत्संग जी मार्ग सत्संग जी हमारे हमेशा साथ रहा है, पास रहा है। परमात्मा दूर नहीं है, जैसा कि कहते हैं कि मेरे है सूझत नहीं धिक धिक ऐसा जिन, तुलसी इस संसार को हुआ मोती अबिन। सत्संग जी गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए दर्शा रहे हैं कि परमात्मा दूर नहीं है। जिस तरह हिरण के नाभि में कस्तूरी होता है, पर उसकी खुशबू को हिरण जो है इधर उधर जंगल में भटकता है, ढूंढता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और स्वयं उसकी नाभि में है, उसको जानकारी नहीं होता है। इसी प्रकार सत्संग जी हर मानव के अंदर हृदय में परमात्मा है, या मानव के अंदर बिना परमात्मा का ये मानव जीवन नहीं हो सकता। तो सत्संग जी इसको हम इस रहस्य को जाने, संतों महापुरुषों के चरणों में आकर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।